हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके बायो एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके बायो एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग बिहार एसएससी एंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर में बृहद ज्वार भाटा कब आता है। सागर में, ठीक है, यानी ओशियन में बृहद मतलब बड़ा ज्वार भाटा कब आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पूर्णिमा एंड अमावस्या के दिन आता है, ठीक है। अगला है, दिन और रात कब बनते हैं। दिन और रात बनते हैं, कब बनते हैं? तो पृथ्वी के गति के कारण, ठीक है, रोटेशन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटित तारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है। वह तिथि जब, मतलब कब होता है इक्वानॉक्स की स्थिति, मतलब इक्स का मतलब है कि इक्वानॉक्स की स्थिति में क्या होता है? तो दिन और रात की समान अवधि होती है। दिन और रात की समान अवधि होती है, ठीक है। इक्वानॉक्स जैसे कि ये हो गया, ठीक है, भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर को दिन बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो इसका प्रतीक कमल और रोटी था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। तो दिल्ली को किया था, ठीक है। अगला है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका नेता कौन था? तो अहमद शाह था, ठीक है, अहमद शाह। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा। तो ह्यूरोज से सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कौन बहादुर शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। तो बख्त खान को, ठीक है। इन्होंने ही दिल्ली से नेतृत्व किया था, यानी सेनापति का रोल निभाया था। आगे क्वेश्चन है, फर्न किस वर्ग में आते हैं। तो फर्न जो आते हैं टेरिडोफाइटा में आते हैं, और इनके जो पत्ती होते हैं पंख के अनुसार होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पंख हो गया, तो इसमें ऐसे ऐसे करके इसका रहता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए असत्य है, इसको बताइए। तो उसमें बीज नहीं रहते हैं, टेरिडोफाइटा में क्या बीज नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ब्रायोफाइटा के लिए असत्य है। निम्न में से कौन ब्रायोफाइटा के लिए असत्य है। तो ब्रायोफाइटों में क्या नहीं होता है? तो ब्रायोफाइटों में फूल नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, जलीय पौधे का भोजन का स्रोत क्या है। तो जलीय पौधे के भोजन का स्रोत एक्वा प्लैंकटन है, यानी जलीय प्लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम इसमें आएगा ऑप्शन के अनुसार, आंसर होगा इसका न्यूलैंड ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? तो आघात वर्धनीय कहलाता है। पीटेंगे तो क्या करेगा? फैलेगा। नेक्स्ट है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो तन्यता कहलाता है। ठीक है। एल्युमिनियम का यश क्या है? तो एल्युमिनियम का यश क्या है? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। फिलोस्फर है, बॉक्साइट है, कैल्कोपायराइटिस है, हेमाटाइट है। तो इसका आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है या संकेत है? तो रेडॉन का है। ठीक है। रेडॉन का परमाणु संख्या क्या है? प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने का पर तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तापमान घटने पर घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, काले पिंड किस तरह के विकिरण को अवशोषित करते हैं? काले पिंड किस तरह के विकिरण को अवशोषित करते हैं? कम तरंग दैर्घ्य वाले, मध्यम तरंग दैर्घ्य वाले, उच्च तरंग दैर्घ्य वाले या सभी? तो काला जो रंग होता है सभी को अवशोषित करता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के तरंग को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहाँ होना चाहिए? मतलब जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिज। ठीक है। तो फ्रिज में शीतलन यंत्र कहाँ लगा होता है? तो बॉटम पर लगा होता है। ठीक है, नीचे। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो है संपीड़ित गैसों के त्वरित प्रसार से होता है। आगे है, खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? उससे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है इसलिए छोड़ दिया जाता है। काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है इसलिए छोड़ा जाता है। काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए छोड़ा जाता है। या काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है इसलिए छोड़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। इस कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गर्मी के दिन में काला कपड़ा पहनना चाहिए या सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, यही आंसर हो जाएगा। इसे हम सरला करके याद कर सकते हैं। सरला, स से संसद 79। ठीक है। रस से क्या होता है? राज्यसभा, यानी 80। ला से 81 लोकसभा। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद बैठक होनी आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार। ठीक है। अधिकतम से जितना चाहें आप उतना बुला सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके अनुसार? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार नहीं और लोकसभा की इच्छा अनुसार नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लॉक लिख दिया है। लोकसभा ठीक है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। 21 वर्ष नहीं, 21 वर्ष शादी की उम्र है। अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है? इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है एरोसॉल। एरोसॉल का उदाहरण है। एरोसॉल किसका उदाहरण है? तो एरोसॉल स्मोक यानी धुआं के उदाहरण है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? भोपाल जो उसमें घटना हुआ था उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओजोन में होता है। ओजोन में क्या होता है? तो ओजोन में है आपका क्या होता है बताइए? तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है यानी उसका साइकिल चलता रहता है। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में, फ्रिज में इसका हम यूज करते हैं। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सही है। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। भारत के 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के कौन जारी करता है? तो भारत सरकार जारी करते हैं। ठीक है, उस पर गवर्नर का साइन नहीं रहता है। CRR का फुल फॉर्म क्या है? CRR का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, अरे यार कहाँ गया? तो CRR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है जो कैश रिवर्स रेशियो है। ठीक है, कैश रिवर्स रेशियो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट है जिस बाजार से ऋण का रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो उसको हम मनी मार्केट, मुद्रा बाजार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडा कहाँ का नृत्य है? तो मुंडा जो नृत्य है झारखंड का है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो एक कोचिन में है। ठीक है, सेंट फ्रांसिस करके है कोचिन। कोचिन ऑप्शन में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट सुपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी मतलब श्रेष्ठ कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी का। तिलाना किसका फॉर्मेट है? तो तिलाना जो है भारतनाट्यम का एक मतलब क्या है फॉर्मेट है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? आगे देखिए ऑप्शन के अनुसार इसको बताना है। अमीर खुसरो, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खां, विलायत अली खां। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये सरोद से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखिए भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? तो इसका प्राचीन रूप जो है वो आपका ध्रुपद है। क्या है? ध्रुपद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया? बताइए इसमें से कौन गलत है? गुजरात में गरबा होता है, सही है। गुजरात में गरबा होता है, सही है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी होता है, ये भी सही है। एंड पश्चिम बंगाल में जटनी, ये बिहार में भी होता है। ठीक है, ये भी सही है। जो केरल है, केरल में क्या होता है? करगम नहीं होता है। जो करगम होता है तमिलनाडु में होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? अमीर खुसरो क्या है? ये तो सितार वादक से है। अब जैसे कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। भीम जोशी गायन
उत्पल दत्त फिल्म शंभू महाराज कथक से संबंधित है। स्टैटिक जी के में आ जाइए, मतलब स्टैटिक जी के ही हैं। होप इन चैलेंज डेमोक्रेसी डैश के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर अश्विनी कुमार के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग। ठीक है, आज वीडियो बहुत ही कम का बना है। ठीक है, तो ऐसे ही अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये बताइए कि इस ऑप्शन में कौन सा होगा। मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि जो है वो मतलब अपने देश में नहीं दूसरे देश में शादी की है। वो कौन है? वो कौन है? सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, इसका सानिया मिर्ज़ा आंसर होगा, जो कि शोएब मलिक से शादी की है, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बताने वाले हैं SSC CGL का नोटिफिकेशन एंड जो फॉर्म भरा रहा है और पैटर्न चेंज हुआ है वो। ठीक है, बाय।